ओम शांति। आज की 16/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कौन सी फिक्रात नहीं है, क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, मनुष्यों का इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। ये है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली दुनिया। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। स्वामी सतगुरु माना बाबा ने हमें फिक्र से फारिग कर दिया, क्योंकि बाबा मिला है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। सभी फिक्रों से हम फारिग हो गए। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं है। अभी बाबा हमें एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी फिक्रात नहीं है। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। मीठे मीठे बच्चों ने तो बाबा कहते गीत सुना, जैसे बाबा कहते हैं ना, हम प्यार के सागर है। तुमको भी तो बाबा कहते प्यार से ही चलना है। जैसे देवताओं में बहुत प्यार होता है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो नहीं है, ये बहुत अच्छी दुनिया है। हर बात की फिक्रात रहती है, दुख पिछाड़ी दुख ही है। इसलिए बाबा कहते हैं, कुछ भी आपने ऐसी डर्टी दुनिया में अपने पैर नहीं फंसाने हैं और आगे चलना है। जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, अगर उस पर चलेंगे तो हम इससे छूट जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना कि इस दुनिया को छोड़ बस मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ये स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय। इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो और कोई नहीं दे सकता बजाय शिव बाबा के। हमें शिव बाबा ने ही ये सारा ज्ञान दिया है, लक्ष्मी नारायण का। तो ये तो हमारी प्रलब्ध है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीर खंड होकर रहना है। प्यार की राजधानी में चलना है। कौन सी प्यार की राजधानी है? सतयुग में। सतयुग में प्यार ही प्यार है, वहाँ पे हमने चलना है। इसके लिए क्षीर खंड होकर रहना है, बहुत मीठे से रहना है। जैसे देवी देवताओं के चेहरे से भी हमें एक प्यार की झलक दिखाई देती है ना, तो ऐसे ही गुण अपने आप में लेके आने हैं, ताकि कोई भी देखे तो उसको भी वही अनुभूति हो कि हम किसी देवी देवता को ही मिल रहे हैं। ऐसी अनुभूति आपको देखकर उसको होनी चाहिए। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। लून पानी माना लड़ाई झगड़ा। जैसे अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया था ना कि मुख की ताली नहीं बजानी है। मुख की ताली माना लड़ाई झगड़ा। अगर कोई बोलता है, आपने उस मतभेद में नहीं आना है, अपने आप को आप ही सुधारना है। तभी बाबा कहते हैं ना कि चार्ट रखो, अपने आप की चेकिंग खुद करो। जो हमें पता है हमने कौन सी गलती करी है, हम उसको ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, उसको खुद ही सुधारना है। देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। देह अभिमान को छोड़ना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है। बाबा हमारा प्यार का सागर है, तो हमने भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी करैक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। बंदेलियां तन से भल परतंत्र है। बंदेलियां मना जो बाबा को पाना तो चाहती हैं, लेकिन बाबा तक वो पहुंच नहीं पाती। चाहे वो कह लो कोई घर का बंधन है, कोई लौकिक बंधन है, कुछ भी है, वो बाबा तक पहुंच नहीं पाती, तो बाबा उनको बंदेलियां कहते हैं। बंदेलियां तन से भल परतंत्र है, तन से उनके अधीन है जो घर वालों के, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा
शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। अगर वो घर पे बैठी हैं, कोई भी है, अगर घर पर है, वो आगे नहीं कुछ कर सकते, तो वो बाबा कहती है कि विश्व की सेवा अपने संकल्पों द्वारा जरूर कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। पुरुषार्थ बाबा कहते हैं ऐसा करो कि जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो। लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर विश्व वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ। तब संपूर्णता समीप पाएगी। संकल्प की शक्ति और साइलेंस की शक्ति का भाषण तैयार करो। तो बाबा कहते हैं फिर सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। माना वहां पे कोई भी आपको वायर की जरूरत भी नहीं है, तो वायरलेस द्वारा ही आप डायरेक्शन दे सकेंगे, ये कार्य फटाफट हो जाए। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वह संकल्प पहुंच जाए। सेकंड में आपने संकल्प किया, अगर आप कर्मातीत स्टेज तक पहुंच गए तो उसी आधार पर सेकंड में संकल्प किया और जहां चाहोगे वहां पे संकल्प आपका पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति बाबा कहते हैं आपने अपनी बनानी है। तो अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना, अपनी चेकिंग खुद करनी है। जैसे बाबा ने कहा ना, अपने आप को खुद ही आपने सुधारना है। इसलिए पहले स्वयं पर चेकिंग करनी है, फिर हम आगे विश्व की बादशाही लेने के हकदार होंगे। अच्छा जी, ओम शांति।